हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। नए व्लॉग में फिर से करती हूँ स्वागत। अपनी दिवाली के दिए मैंने पूरे घर में जगह जगह बाहर से लेके अंदर तक जितने हमारे कमरे हैं 31 दिए अलग जलाए थे। देवताओं के दिए अलग जलाए थे। घी के, तेल के, सब तरह के जलते हैं। दिवे का ही जलाना चाहिए, मोमबत्ती का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुम्हार हमारे घर में शुभ शांति लाते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग का करूँगी यहीं पर शुरुआत। पटाखों के साथ तो हमारी दिवाली इतनी मस्त रही, वो आप सबने देखी होगी। बच्चों का फुल एंजॉयमेंट चलता रहा, इसी तरह की क्रिएटिविटी। और यहाँ बहुत ही तेज तेज बम छोड़ रहे थे ये। और इस बार हमारा गोवर्धन का ब्लॉग रहेगा इस वाले में। तो चलिए पूजा वगैरह तो हमारी हो गई थी। ये रही दिवाली, शुभ दिवाली। और सज धज का मेरा मंदिर पूरा एकदम रेडी था। ये हमारे गिफ्ट्स, बम, पटाखे, फ्लावर जो आए थे, और ये ढेर पटाखों का, ये गिफ्ट्स का ढेर बहुत सारे। ये हमारी चीजें जो पूजा वगैरह होती है। ये हमारा खाना, ये देख देख से भी कैसे डाल रहा है। किसी ने बाइट ली खाने की? जो भी बाइट लो मुझे बता दो कैसा बन रहा है खाना। मैं तो अपना आप लूंगी। हाँ, हमारे सब काम करते हैं लास्ट में, जब खाना तैयार हो जाए सब करते हैं। हमारे काम है ना हंसवी? ये सूखे आलू, छोले चावल। आज क्या है? हैप्पी गोवर्धन। यस, गोवर्धन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन महाराज की जय। तो आज हमारे यहाँ बनाया सुबह के टाइम छोले चावल और सूखी सब्जी, और ये सैलेड, मूली और प्याज। और शाम के टाइम बनेगा हमारे यहाँ पकवान, वो भी आप देखना। तैयार मैं ऐसे ही कलर के कपड़े इसलिए पहने ताकि कलर कपड़े गंदे ना हो जाए, और वहाँ का व्लॉग भी आपको दिखाऊंगी। चलिए अब खा लेते हैं कुछ। ये बैठ गया ऊपर। हाँ, फाइनली आज हमारे यहाँ बन रहा है गोधन, और हम आने के लिए ये रहा। अब करेंगे तैयारी। आज तो दूसरे टाइप का रखेंगे आज गोधन, क्योंकि छोटा है आज। हाँ, वहीं तो कहिए ही बालाजी जी। हाँ हाँ, वहीं। जब अभी फ़ोन करा ना मैं, वन उठाया उसने, चेतना। और उसके बाद आज का देखेंगे थोड़ा सा चेंजमेंट। आज को गोधन वैसा नहीं छोटा, तो वैसा वाल रख देंगे जो वृंदावन में ना रखा जा, वैसे बना के वैसा फोटो लाई। जय हो गोधन। तो जैसा कि आपने अभी सुना भी था, मैंने बताया आपको, पहले हमारे यहाँ पर सिंपली बनाया जाता था कई सालों से। मतलब जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो भी सिंपल सा ही बनाते थे, लेकिन आजकल डिफरेंट टाइप के मतलब गोधन वगैरह बनने लगे हैं। तो इस बार मतलब गोधन पे हमारे यहाँ पर जो गोबर आता है वो हमारे जेठ जी वो करते हैं डेयरी का काम, तो उन्हीं के यहाँ से रहता है। और ये हमारा अपना मंदिर है, आपने देखा भी होगा हमारे कई व्लॉग में। तो आज इस बार मैंने ट्राई किया है कुछ नया। मैंने सोचा क्यों ना, आजकल जब सब जगह ही ये गिरिराज महाराज जी बनाए जाते हैं, तो आज इस बार हम भी कुछ डिफरेंट नहीं बनेंगे। क्योंकि कलर्स वगैरह रंगोली के लिए मैंने कितने सारे मंगा रखे थे, तो मुझे तो आता ही है हर तरह के डिज़ाइनिंग, या किस तरह से जो भी बोले वो मैं बनाने वाली हूँ। और इतने पूरी फैमिली के हमारे लोग इन्हें देख के इतने एक्साइटेड हुए, इतने खुश हुए, मैं आपको क्या बताऊं। जो भी देख रहा था मतलब इस गोवर्धन को, वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। क्योंकि डिफरेंट बनाने का मन तो सबका रहता है, लेकिन जैसे कि इसलिए हेजिटेशन करते हैं कि जैसे अगर बना दिया कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं होता। आई एम बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे अंदर से कॉन्फिडेंट लेवल था कि मैंने फ़ोटो रख ली थी मोबाइल से, और उसके बाद गोधन बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने इन्हें सजाना शुरू कर दिया था, और बहुत ही अच्छा गोवर्धन बन के हमारा रेडी हो चुका है। आपने देखा ही है, बस अब इनकी साफ सज्जा चलेगी लगातार। और वैसे आपको बता दूं, देखिए बिना किसी की हेल्प के कुछ नहीं होता है। इसका मतलब जब पूरा परिवार होता है तो अगर परिवार किसी में भी एक चीज़ दूसरे के लिए के लग साथ जाए, मिलकर इसी तो वजह से रहा जाता है कि किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, और सारे के सारे
अगर फैमिली में डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, छोटा है, बड़ा है, बड़े हैं, छोटे हैं, इसीलिए होते हैं कि किसी के पास कोई एक्सपीरियंस होता है, किसी के पास कोई चीज़ें होती हैं, नई यूथ आती है, नई तरीके आते हैं, वो सब मिलकर एक दूसरे की थॉट को मैच करते हैं। और हमेशा अपने बड़े से छोटों से इस तरह के एक्सपीरियंस ज़रूर लेने चाहिए। और तभी देखिए हमारा इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। अगर इतने बड़ी ये जो हमारी जेठानी फैमिली, चाची ताई सारी की सारी है, वो भी मतलब देखिए मेरे पे कितना ट्रस्ट करती हैं। वो सारी की सारी लग गई थी गोबर वगैरह मिलने के लिए और बोल दिया था कि हाँ चल तू तैयार कर बना। देवता महाराज का मैंने नाम लेकर जैसे स्टार्ट किया फ़ोटो के साथ, वो इतना हूबहू बन गया। इतने ज़्यादा मेरी पूरी फैमिली के मेंबर्स सब खुश हुए और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारी फैमिली हमेशा हमारे साथ रहती है किसी भी फैसले के साथ में। तो कितना अच्छा लगता है कि अगर हम सब एग्री करें किसी एक बात पर, तो वो उसका रिज़ल्ट जो आएगा वो कैसा आएगा। जैसे कि मैंने गोवर्धन महाराज को बनाकर प्रूफ कर दिया कि हाँ हम सब कुछ पॉसिबल कर सकते हैं अगर हम सब साथ देख हैं। रहे होंगे तो अगोई के गोवर्धन होते हैं महाराज जो कुछ इस पूरे तरह से परिवार तैयार में हुए पूजन और के लिए आप भी रखे जाते बताना हैं और ये आपको कैसे गोधन के लगे। दिन रखे जाते हैं। इस दिन राखी जितनी भी बंधी होती हैं सभी खोली जाती है गोधन पर। बोल गोवर्धन महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय। हो गए हमारे गोवर्धन महाराज जब बन गए, अब हम चल रहे घर और अब शाम का ये पूजा के लिए बच्चे। चलो बेटा, भगवान इसी तरह से हर साल बनता रहे। मेरे चाची दीदी ये सब फैमिली। तो चलिए अब चलते हैं, शाम की तैयारी होगी खाना वगैरह की, वो भी आपको दिखाएंगे। कैसे आप सब लोग, गोवर्धन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है गोवर्धन महाराज और यहाँ चल रही मेरी लाइव इधर। तो सभी का स्वागत है मेरी अपनी लाइव दिखा। जब भी मैं किचन वगैरह में काम करती हूँ तो मैं इस तरह से लाइव करके अपने सारे फ्रेंड्स फॉलोवर्स को यूज करती हूँ। तो सभी हेलो हाय बोल सकते हैं। आपका ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। सभी का नाम आ गया, अभिषेक सिंह एंड आदित्य नयर आ जाइए। अब आएंगे मेंबरशिप के लिए वीडियो लेकर और शाम की तैयारी दिखाने के लिए मैं आई थी। यहाँ पर आटा वगैरह मेरा लग गया है, यहाँ पूड़े की तैयारी है। किचन मैंने पूरी क्लीन कर दिया क्योंकि यहाँ बनेगा देवताओं का खाना। और देवताओं के खाने में क्या है, ये जो ये है ना, आज सरसों का तेल चढ़ेगा पूजा के लिए। और ये चल रही है ना, ये मैंने पहले भी आपको बताई है कि हमारे 2 टंकियां हैं। एक टंकी में ताजा पानी है, एक में ऊपर टैप का। तो बस ताजे पानी से मैंने सारा काम कर लिया। अब करते हैं शाम की तैयारी और आप सबको दिखाएंगे। हाय एवरीवन, तो गोवर्धन का वो सब चीजें तो मैं दिखाई दी थी। यहाँ पर आई थी मेरे श्रृंगार का सामान, वो भी आप और ये बार बार दुपट्टा। तो ये है मेरी रेड कलर की चूड़ियाँ और ये मेरा सारा श्रृंगार का सामान जो दिया है मेरी भाभी ने। इसमें ये चांदी की वो है बीच में, बहुत ही प्यारी सुंदर से। और उसके बाद ये बिंदी, नेल पेंट, लिप कलर जैसा मैं लगाती हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे मतलब उसकी टेस्ट की दी है मेरी भाभी ने। थैंक यू सो मच आशा फॉर दिस। मतलब श्रृंगार का सामान जैसा मैं यूज़ करती हूँ वैसा ही सेम टू सेम दिया तूने, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और हमेशा अटैचमेंट की बात होती है। और ये है मेरी साड़ी, बहुत ही प्यारी सुंदर सी साड़ी है, दिख रही है, येलो कलर की साड़ी है, बहुत ही प्यारी। ये सारे गिफ्ट्स आधे से ज्यादा मेरे भाई ने लेके गया था, किसी न किसी की यहाँ से गए। ऊपर पटाखों का ढेर देख रहे होंगे आप, गोवर्धन चल ही रहा है। तो गोवर्धन पर ये होगी हमारी पकौड़ियाँ भी तैयार। और इस तरह से बनते हैं हमारे यहाँ पूड़े।
और खीर बतासे वो सब भी जाएंगे। और करारी करारी ये पकौड़ियाँ भी तैयार हो गई। टाइम से पहले पूजन करना होता है। देखो ये भी ऐसे रखती रहूंगी यहाँ पर। मैंने पेपर बिछा लिया इसमें। ये रहा। देखो पकौड़ी पूरे हो गए तैयार। अब बनेगा ब्रेड पकौड़ा और कचौड़ी। कचौड़ी के लिए मैंने बना ली यहाँ पर पिट्ठी। पिट्ठी, ये मेरा आटा और ये घोल है। ब्रेड पकौड़े बनेंगे इसमें। तो चलिए पूजन की तैयारी कर लेते हैं और फिर मिलेंगे आपको थोड़ी देर बाद। तो यहाँ होगी हमारी गोवर्धन की थाली बिल्कुल प्रॉपर। और ये मैं कटिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर जब प्रसाद बंटता है ना अब इवनिंग में, तो वहाँ पर बहुत सारे हमारे पूरे परिवार के लोग रहते हैं और वो सब इन्होंने प्रसाद को ना आपस में मिलके बांट के खाएंगे। तो इसलिए मैंने रख दिया बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि पकौड़ियाँ, खीर बतासे और ये हमारा पूरा। हाँ ठीक है, ये पूरे हो गए। पापा आ गए इसी भी। और ये कचौड़ियाँ हमारी बहुत सारी। और ये ब्रेड पकौड़ा, खाने का सामान होगा काफी सारा। यहाँ हल्दी और अब चांदी का सिक्का रख लेंगे। थाली हो गई इस तरह तैयार। एक दो ही रखो बस, एक ही बात है। रख लो, सारी रख लो। ठीक है करना ले बाइक की तरफ नहीं मत रखो इतनी सारी चीजें। तो ये सब जाएगा वहाँ पर पूजा पे के लिए। हल्दी से टीका होएगा सबका ध्यान से, ठीक है। चांदी का ये हमारे गोवर्धन महाराज। इस बार डिजाइन अलग है चाचा, देखो बड़ा कर लिया फोन है पूरे, है ना। कि आपने देखा होगा ये मेरा हमारा पूरा फैमिली है, मतलब पूरी की पूरी फैमिली जो इकट्ठा होकर गोधन के दिन यहाँ पर पूजा की करी जाती है। और मैंने पहले भी बताया था बम पटाखे वगैरह हमारे गोधन के पास जलाए जाते हैं। इस दिन बहुत ज़्यादा शुभ मनाया जाता है क्योंकि गोवर्धन मनाने का रीज़न आपको पता ही है। श्री कृष्ण भगवान ने सभी मतलब जितने भी ग्रामवासी थे उनको बताया था कि इसका महत्व क्या होता है गोबर का। और उन्होंने इंद्रदेव की मतलब जो क्रोध हो गए थे उसके क्रोध को शांत करने के लिए जब गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठाया था, उसी के बाद से ये जो गोवर्धन महाराज का पर्व है ये मनाया जाता है। क्योंकि गोवर्धन महाराज ने उस टाइम बहुत ही रक्षा की थी सारे ग्रामवासियों की। तो ये आपने कहानी सुनी भी होगी और ये हमारी परंपराओं में चलती आ रही है। तो इसीलिए गोवर्धन महाराज ने सबकी सेफ्टी की है। और रियल में इनके बिना कुछ नहीं है, ईंधन के बिना कुछ नहीं है। सारी चीज़ें मतलब ईंधन से रिलेटेड होती है, उसी से खाना पीना अन्नदान। तो इसलिए और ये हमारा पूरा का पूरा परिवार इस तरह से इकट्ठा होकर यहाँ पर गोधन की परिक्रमा करेंगे, पूजा करेंगे। और आप भी मेरी फैमिली में हो सकता है सबके यहाँ पर डिफरेंट हो, तो हमारे यहाँ पर तो इसी तरह से पूरा परिवार इकट्ठा होकर फेस्टिवल को एंजॉय करता है। सभी के घर से इस तरह से खाना पीना आता है और सभी के सभी इकट्ठा होकर इस खाने को वितरित करेंगे प्रसाद के रूप में। और घर से लाठी, चाबी, चांदी का सिक्का, शुभ जो पहले से ही चलता आ रहा है वो सब और परिक्रमा करते हुए इस तरह से जल देंगे। तो चलिए इस ब्लॉग का करूँगी यहीं पर। सो मच फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़। लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करें। बाय बाय एवरीवन, एंजॉय योर डे विद योर फैमिली।